हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, आज ये चित्रकला का पेपर लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ये पेपर आप हल कर लेते हैं, आपको 70 नंबर इस पेपर में ज़रूर मिल सकता है। अब की बार पैटर्न चेंज है, एग्जाम का पैटर्न अब की बार चेंज है। आप लोग ध्यान देना, इस पे 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय करना होगा। अब की बार 20 नंबर बहुविकल्पीय आपको करना होगा। निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? पहला निर्देश है खंड का है। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावधानिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें दो, एक आलेखन कला है और एक प्रावधानिक कला है। दो कला है इसमें। आपको 20 नंबर दोनों से देना है। 20 नंबर दोनों से आपको मिलेगा। ठीक, एक आलेखन से मिलेगा, एक प्रावधानिक। दोनों में से एक करना है। ऐसा मत करना या 5 क्वेश्चन आप आलेखन का कर लीजिए और ये 5 क्वेश्चन प्रावधानिक कला, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप आलेखन कला करते हैं तो आपको आलेखन कला करना है। अगर आप प्रावधानिक कला करते हैं तो आपको प्रावधानिक कला करना रहेगा। दो में से एक करना रहेगा। फिर देख लेते हैं आलेखन कला क्या है। आलेखन कला, इसका आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक, 20 नंबर मिलेगा आलेखन कला से। इसका उत्तर आपको OMR सीट पे देना होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और 50 नंबर आपको चित्र बनाना रहेगा और रंग भरना रहेगा। तो देख लेते हैं 20 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से किसी का एक सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। 4 दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग होते हैं तो मुख्य रंग कितने होते हैं? पहला है 3, दूसरा क्या है 2 है, और तीसरा है 5, और सातवां है वो घा क्या है 7 है। तो मुख्य रंग 3 होते, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? शीतल और ठंडा रंग क्या हो जाता है? हरा। ठीक, हरा हो जाता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा का नंबर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो गर्म रंग क्या होता है? लाल होता है गर्म रंग। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 यही तो है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान देना, ये ओमार सीट पे आपको देना और 1 नंबर इससे मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? इसमें कह रहा है कि द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग आपका हो जाएगा नारंगी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका का वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तटस्थ रंग कौन से हैं? तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तटस्थ रंग हो जाएगा नारंगी और पीला। आपका खा नंबर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्राथमिक अथवा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। तो आपका ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कौन से रंगों का पारदर्शी माध्यम होता है? तो पारदर्शी माध्यम तैल रंग का होता है, इसलिए आपका खा नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग इसमें हो जाएगा काला। आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। 10 क्या है? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक, कौन सा रंग बनेगा? तो आपका हो जाएगा का नंबर बैगनी रंग बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? कह रहा है 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक, तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने से आपका
नारंगी रंग बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द्वितीयक रंग कह रहा है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग अभी आप लोग ऊपर देखें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन से? तो पीले रंग का विरोधी हमेशा ध्यान रखना नीला होता है, और लाल रंग का विरोधी क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है काला। ये इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, आपको इसी में से क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। फिर कह रहा है इंद्रधनुष में, कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्या? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक ठीक, ब्लैक। ठीक, तो आपको हो जाएगा का नंबर हो जाएगा क्या? 2B। फिर कह रहा है कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा हल्की होती? तो जिसमें बी रहेगा वो तो अधिक हो काली होगी, ठीक ध्यान रखना। और जिसमें यच ज़्यादा होगा वो हल्की होती, इतना ध्यान रखना है। जो जितना यच रहेगा वो इतना ही हल्की पेंसिल आपकी रहेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2H, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश उपयोग करना चाहिए? ठीक, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? छत के केंद्र को अंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत का केंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है? केंद्र। तो केंद्र के लिए हमेशा क्या हो जाता है? केंद्रीय आलेखन। अब ये आपका आलेखन कला का 20 नंबर का क्वेश्चन हो चुका। बहुविकल्पीय जितना क्वेश्चन था उतना क्वेश्चन हो चुका। अब अथवा करके है आपको, या उसको करना है या आपको इसको करना है। तो अथवा करके हम प्रावर्धिक कला को भी देख लेते हैं। प्रावर्धिक कला भी 20 नंबर का रहेगा। दोनों मत करना, करना तो एक ही करना, या आप प्रावर्धिक कला करना या आलेखन कला करना। ठीक, इसी तरह आपका ये भी 20 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। फिर इसमें पहला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। फिर कह रहा है संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण 360, ये बहुत ही आसान है, 360। फिर कह रहा है समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। फिर कह रहा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ठीक, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। तो आपका का नंबर सही होगा। फिर कह रहा है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो ठीक, एक कोण, एक वर्ग कह रहा है, इसमें ध्यान देना, एक वर्ग कह रहा है कोणों का योग होता है। तो कितना हो जाएगा? एक वर्ग का एक कोणों का अंश होता है 90 अंश, तो 9 चौक 36, 360। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। 6 क्या? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती? बस 2B हो जाएगा। अभी ऊपर आपने देखा ही है। 7वां क्या है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका का नंबर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो पहले 0 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। तो आपका का नंबर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो आपका हो जाएगा 100। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या है? वृत्त का आकार कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक, इनमें से कह रहा है इनमें से कौन सा आयताकार है? तो आपको चारों ऑप्शन देखना। आयताकार, आयताकार की हमेशा 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका गा नंबर सही होगा। इसी तरह इन 12 क्या है? 12 है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा आकार है, ये त्रिभुजाकार है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है?
रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा इसमें क्या है, पहला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हाँ ठीक, एक बिंदु हो गया, एक बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। फिर 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अधिक कोण होता है? तो अधिक कोण वो होता है 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, ठीक। तो आपका का नंबर सही होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, तो इसका पहला ऑप्शन, इनके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते, सही है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 180 के कोण को क्या कहते हैं, ठीक, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सरल कोण या रिज कोण, ठीक। 180 अंश आप लोग ध्यान देना, 180 का कोण आप कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। फिर 17 नंबर क्या है, 17 नंबर है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की हमेशा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। फिर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या, 18 नंबर कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। तो आप लोग बताइएगा कितने होते हैं, 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 20, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 20 दूना 40, ठीक। आपका खास सही होगा। फिर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो हल्की की बात कही एच जिसमें अधिक होगा, तो गा नंबर आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपका प्रावर्धिक भी 20 नंबर का समाप्त हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम ऐसे देखते हैं, खा नंबर क्या है, खा नंबर है खंड खा है, इसमें आपको 2-3 खंड दिया गया था, का खा गा, ठीक। देख लेते हैं। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण था आलेखन कला अथवा प्रावर्तिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना, आपको अब इसका चित्र बनाना, एक का करना, या आप आलेखन कला का कीजिए या प्रावर्तिक कला का कीजिए। फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या कर रहा है आप लोग, इसमें कह रहा है ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र का, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती है गाय का चित्र बनाइए, इसको आपको करना है, ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें 3 है, आप प्राकृतिक दृश्य भी बना सकते हैं, देख लेना, या इसको अथवा करके इसको भी करना है। तीनों में से आपको एक करना, प्रावर्तिक कला का भी दिया है, तीनों में से आपका एक ही आपको करना है, ध्यान देना। इसको गा भी देख लेते हैं। गा में कह रहा है निम्नलिखित में किसी स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, बस बनाना है चित्र। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, चित्र में बिंदुओं पर ध्यान देना, ये सब आपको ध्यान देखना है, बहुत अच्छे से करना है, आपका पेपर हो जाएगा। बस तैयारी करते रहिए इसी तरह। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।